अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये लीजिए जनाब, आपके लिए हाजिर है एक और ख़ूबसूरत सा स्पेशल नेक डिज़ाइन। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। यहाँ पर हमने जॉइंट लेस ली है, जिसको हमने इसके साथ से डबल पट्टी कट कर ली है फैब्रिक की। इसको हमने यहाँ पर इसके साथ जॉइंट कर लेना है और इसके बाद इसकी फोल्डिंग कर कर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पर हमने एक फुट का दबाव रखना है और इसको हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। आप इसकी दूसरी साइड पर भी हमने डबल फोल्डिंग करके जितना हमने वन साइड पर पाँव का दबाव रखा था, इतना ही हमने दूसरी साइड पर रख कर ये हमने पट्टी तैयार कर लेनी है। सेंटर में हमने जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया है। आप अपने यहाँ पर फैंसी लेस जो भी इस्तेमाल करना चाहें लगा सकते हैं। अब वन साइड पर हमने यहाँ पर शटर लेस इस्तेमाल की है, जिसकी चौड़ाई मैक्सिमम 1/2 इंच है। इसके साथ हमने कंट्रास्ट में यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के साथ मैचिंग में लेस ली है, जिसको हमने वन साइड पर अटैच करना है कॉर्नर की सिलाई लगाकर। यहाँ पर हमने नीचे फुकरम का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये हमारा मटेरियल है टोटल, जिसके साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये पैच है हमारे पास, इसको भी हमने साथ अटैच करना है। और ये हमने गले का वेरिएशन कट करके फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर हमारी जो तमाम मटेरियल है वो रेडी है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो गले पर फैब्रिक कट किया था उसको हमने यहाँ पर साइड पर रफली सिलाई लगाकर नेक रेडी कर लेना है। और इसके बाद हमने शर्ट के फ्रंट के ऊपर इस नेक को सेंटर के साथ सेंटर अटैच कर कर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जो हमने लेस के साथ पट्टी तैयार की है वो हमने डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग अपनी पट्टी रेडी की है। जितनी भी आप गले को लंबा रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आपने इस पट्टी को रेडी कर लेना है सेटिंग के साथ। अब यहाँ पर हमने गोल्ड राउंड के साथ छोटा सा वी बनाया है और यहाँ पर उसके साथ रखकर हमने इस पट्टी को यहाँ पर सेट कर कर वी के सेंटर में हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। अब ये जो इसके कॉर्नर्स है इसको हमने इतना रखना है कि हमारा जो कॉर्नर है इस गले के साथ अंदर की साइड पर इसका कॉर्नर इनविजिबल हो जाए, ताकि जब हम गले को बैक साइड पर टर्न करें तो हमारा इस पट्टी का कॉर्नर जो है वो नज़र ना आए, वो दबाव में गले के साथ जो हम गला रेडी कर रहे हैं उसके साथ दबाव में चला जाए, बैक साइड पर टर्न हो जाए, इसका कॉर्नर इनविजिबल हो जाए। इस तरीके से आपने सेटिंग करनी है। और वन साइड हमारी कंप्लीट होगी। अब हमने दूसरी साइड पर भी इसका कॉर्नर इसी तरह सेटिंग के साथ हमने यहाँ पर स्टिच कर लेना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी। अगर फिर भी मेरी किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल का विज़िट करें, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियोस मिलेंगी जो आपने ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग में आपके लिए मददगार साबित होंगी। अब यहाँ पर हमने ये गला स्टिच कर लिया है फैब्रिक अपने शर्ट के फ्रंट के साथ। अब इसको हाफ दबाव के साथ आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है और छोटे छोटे नोचेस लगाकर इस गले को आपने बैक साइड पर टर्न कर देना है। अब ये जो हमने पट्टी लेस वाली रेडी की है गले के साथ अटैच की है, इसको भी हमने यहाँ पर बाद में इसकी सेटिंग करनी है। अब यहाँ से हमने टॉप की सिलाई लगानी है, कॉर्नर की सिलाई लगानी है गले के वेरिएशन के साथ साथ। अब जब हम ये सिलाई को लगाएंगे तो जो पट्टी हमने इसके साथ अटैच की, अब इस पट्टी की आपने कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है। और ये जो हमने गोल्ड राउंड के साथ छोटा सा वी कट बनाया है इसके साथ साथ ही अपने पट्टी को स्टिच करना है और कॉर्नर की सिलाई लगाते जाना है। और नीचे की साइड पर जाकर आपने इसकी शेप चाहे आप वी शक्ल में रख लें और चाहे स्क्वायर में रख लें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। ये सेंटर में सिलाई लगा कर जॉइंट कर लेना है और यहाँ पर अच्छी तरह से आपने आराम से ढीले हाथों के साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। तो बैक साइड पर जो हमने फैब्रिक हमने गले का टर्न किया था उसको आप हेमिंग कर लें। और इसके बाद यहाँ पर हमारी ये पट्टी शर्ट के फ्रंट के साथ अटैच हो गई है। अब हमारे पास ये पैचेस थे जिनको हमने दूसरी सिलाई के साथ इन पैचेस को अटैच करना है।
तो यहाँ सेंटर में आप लूज भी लगा सकते हैं और यहाँ पर फैंसी बटन भी लगा सकते हैं, टसल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मेरे पास 2 पैचेस थे जिनको मैंने इन दोनों साइड पर अटैच करना है। अब यहाँ पर आप अपने डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग इन पैचेस को अटैच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको पहले यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देखा, तो मैंने कहा चलिए मैं इस तरह इसको सिलाई लगा लेती हूँ। लेकिन जब मैं इसको अटैच करने लगी तो मेरा माइंड थोड़ा चेंज हो गया, तो मैंने फिर इनको पैचेस को मैंने इनकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर ली। मैंने जो वन साइड लगा रही हूँ मैंने इसको इसी तरह अटैच किया, और जब मैंने इसकी दूसरी साइड अटैच की इस पैच की, तो मैंने उसकी स्टार्टिंग यहाँ से नीचे से ली। तो इस तरह ये थोड़ा सा रेडीमेड लुक स्टाइल में आ गया। पैचेस मैंने अटैच किए हैं। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वाली सेटिंग अच्छी लगी पैचेस की, कि जो मैंने पहले सेटिंग की थी उस स्टाइल से पैच लगे अच्छे लगे। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। बहरहाल मैंने इस स्टाइल में रेडी कर लिया ये गला। तो यहाँ पर मैंने फिर इन पैचेस को रेडी कर लिया है लगाकर। ये गला मेरा रेडी हो गया है। सेंटर में मैंने इसके फैंसी बटन ऐड किए हैं, तो वो मैं एंड में बाद में लगा लूँगी। तो आपके साथ ये गले की जो स्टिच है मैंने आपके साथ शेयर की है, गले की डिज़ाइनिंग। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आपको गला पसंद आया होगा, नेक पसंद आया होगा। तो अब आप इसकी शर्ट की फुल लुक देखें। तो गला बनकर बहुत खूबसूरत लगा है और बनाने में भी बहुत आसान है। आजकल ये लेस के साथ गला ट्रेंडिंग में है। आप भी अपने ड्रेसेस पे ज़रूर ट्राई करें। अब इसकी मैं आपके साथ शर्ट की फुल लुक शेयर करती हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चले जी, इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप शर्ट की फुल लुक एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आपने कमेंट्स में मुझे इस गले के बारे में भी ज़रूर बताना है कि आपको ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। चलिए जी, यहाँ पर आप शर्ट की फुल लुक एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इस गले की डिज़ाइनिंग कैसी लगी, आपको फुल शर्ट की लुक कैसी लगी। यहाँ पर गले के ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग की है और जस्ट जो साइड पर स्लीव्स पर एम्ब्रॉयडरी है वो ऑलरेडी पहले से ही थी। चलिए जी, इजाज़त है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।